आज मैं आपके साथ आलू के कीमे वाले स्टफ्ड कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कटलेट्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इनको कटलेट्स के तौर पे भी बना सकते हैं और इसी के साथ-साथ बर्गर या बन कबाब बनाने के लिए आप इनका इस्तेमाल पैटीज़ के तौर पे भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इन मज़ेदार से कटलेट्स के लिए इनकी जो सेंटर की कीमे की फिलिंग है हमने वो तैयार करनी है। इसके लिए एक पैन में लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले इस ऑयल में अब हमने हल्का सा फ्राई करना है ज़ीरे को। यहाँ पर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। इसके बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, इस तरह से बारीक-बारीक चॉप किया हुआ। और अब हमने ऑयल में इस प्याज को फ्राई करना है। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा कलर आने तक फ्राई नहीं करना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक 2-3 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे। तो प्याज जब इस तरह से हल्के से ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे, फिर इसमें हम शामिल करेंगे कीमा। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। आप मटन और चिकन भी ले सकते हैं। तो इस कीमे के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो कीमा और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने इस कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी। कीमा और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है, इसकी रॉ स्मेल भी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ कीमे का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देखें कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। कीमे का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और आप देखें इसने पानी भी छोड़ दिया है। बस अब इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का ब्लेंड किया हुआ टमाटर। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ये हम सिर्फ कलर के लिए ऐड करेंगे। इसके अलावा साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। बस अब हम नेक्स्ट दोबारा से इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उनकी रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद भी यहाँ पर मैंने कीमे को दोबारा से अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, क्योंकि हमें कीमे को गलाना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। तो आप देखें यहाँ पर कीमा पकने लग गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, कवर करेंगे और कवर करके इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे। और 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकने के बाद यहाँ पर कीमा जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इस पॉइंट पर अगर इसमें ज़रा सा भी एक्स्ट्रा पानी हो तो हाई फ्लेम पर इसको पहले ड्राई कर लें और इसी दौरान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक मिर्च भी लाजमी चेक कर लें। तो कीमा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। बस अब इसके नीचे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके गरम गरम कीमे में हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। यहाँ पर मेरे पास लाल वाली शिमला मिर्च थी तो इसीलिए मैंने ये ऐड की है। आप हरी वाली शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको हमें गरम गरम कीमे में अच्छी तरह से मिक्स ही करना है। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। कीमा बहुत तेज़ गरम है, इसी में ही ये शिमला मिर्च अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगी। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इस तरह से कीमे को फैला देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर जब कीमा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे बारीक बारीक चॉप की हुई हरी प्याज, 3-4 खाने के चम्मच। हरी प्याज को आपने गरम गरम कीमे में मिक्स नहीं करना, क्योंकि उस तरह से भी इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी। और लीजिए यहाँ पर कटलेट्स के लिए मज़ेदार सी कीमे वाली स्टफिंग तैयार हो गई है। तो इसको फ़िलहाल साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट अब हम कटलेट्स के लिए जो इसका आलू वाला मिक्सर है वो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम आलू को बॉईल करके उसके बाद जो ग्रेटर की बिल्कुल बारीक वाली साइड होती है उससे ग्रेट कर लिया है। आलू हमें इस तरह से बिल्कुल बारीक मैश किए हुए चाहिए। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। 2 टीस्पून शामिल करेंगे बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 से डेढ़ चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च। और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अब यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक लाज़मी टेस्ट कर लें। फिर उसके बाद कुछ भी आपको कम लगे, कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, आलू के मिक्सर की ये क्वांटिटी कीमे के हिसाब से कम है। अगर आप 1.25 किलो या 1.5 किलो आलू से ये मिक्सर तैयार करेंगे तो कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। या फिर अगर आपने कम क्वांटिटी में कटलेट्स तैयार करने हैं तो फिर कीमा आप हाफ क्वांटिटी में बना लें। मिक्स करने के बाद अब इससे कटलेट्स तैयार करेंगे। अब यहाँ पर आप दो साइज के दो तरीके से कटलेट्स तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बड़े साइज का कटलेट तैयार करेंगे, जिसको आप कटलेट के अलावा बर्गर में पैटीज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अब हम पहले आलू का उतना मिक्सर ही लेंगे जितना हम नॉर्मल साइज के कटलेट बनाने के लिए लेते हैं। हाथ में अच्छी तरह से इस मिक्सर को बाइंड करके फिर उसके बाद इसको हथेली पर रखकर इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से एक बटर पेपर के ऊपर रख दें, या बटर पेपर की जगह पर प्लास्टिक के साफ शॉपर को काट कर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे मुनासिब सी क्वांटिटी में कीमे वाला मिक्सचर, और कीमे के इस मिक्सचर को आपने इसके ऊपर बिल्कुल सेट करके रखना है। इसकी बिल्कुल एक जैसी इवन लेयर लगानी है। उसके बाद दोबारा से आलू का उतना मिक्सर ही लेंगे जितना मिक्सर हमने पहले लिया था। सेम पहले की तरह इसको हाथों में अच्छी तरह से बाइंड करके और इसको हाथ पर फैला लेंगे। लेकिन सेम पहले जितने साइज का ही इसको फैलाएंगे। उसके बाद इसको कीमे के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से किनारों से हल्के हाथों से इसको बाइंड कर देंगे। देखें, अगर आपने बड़े साइज का कटलेट तैयार करना है तो उसको शेप देना आप देखें इस तरह से कितना आसान हो जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आलू के किनारे अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं और शेप भी इसकी इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट कटलेट वाली हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लेन मैदा एक बर्तन में लिया है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। बस एक बार इस कटलेट को हर तरफ से अच्छे से इस मैदे में कोट कर देंगे। इस तरह से मैदे की एक बारीक सी कोटिंग इस पूरे कटलेट के ऊपर हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से एक्सेस मैदे को इसके ऊपर से झाड़ देंगे। और ये देखें, यहाँ पर हमारा कटलेट तैयार हो गया है। अब इन कटलेट्स को शेप देने का एक सेकंड तरीका है जिससे आप नॉर्मल या मुनासिब साइज़ के कटलेट तैयार कर सकते हैं, छोटे साइज़ के। इसके लिए आप मुनासिब सी क्वांटिटी में आलू का ये मिक्सर ले लें। सेम पहले की तरह इसको हाथ पर फैला लें। उसके बाद मुनासिब सी क्वांटिटी में सेंटर में कीमे वाला ये मिक्सर रखें। पहले कीमे को इस तरह से आलू वाले मिक्सर के सेंटर में हाथ से अच्छी तरह से सेट कर दें। फिर उसके बाद बहुत ही एहतियात के साथ आलू के इस मिक्सचर में इस कीमे को सील कर दें। ये काम आपको बहुत एहतियात से करना पड़ेगा ताकि फ्राई करते हुए कबाब कहीं से फटे नहीं। अब आप इन दोनों में से जिस भी साइज़ के कटलेट तैयार करना चाहें बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। देखें, इस तरह से अच्छी तरह से कीमे को आलू वाले मिक्सर में सील करेंगे। फिर उसके बाद इसको इस तरह से कटलेट की शेप दे देंगे। फिर उसके बाद पहले वाले कटलेट की तरह इसके ऊपर भी खुश्क मैदे की कोटिंग कर लेंगे। ये मैदा लगाने की वजह से कबाब के ऊपर एक बारीक सी लेयर हो जाएगी मैदे की, जिसकी वजह से ये फ्राई करते हुए टूटेंगे नहीं। तो इसी तरह से सारे कटलेट्स तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद इनके ऊपर करेंगे अच्छी तरह से अंडे की कोटिंग। और अंडा लगाने के बाद आलू के कटलेट के ऊपर हर तरफ अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अंडा और ब्रेड क्रम्स भी आपने बहुत अच्छी तरह से लगाने हैं, वरना फ्राई करते हुए कटलेट वहीं से ऑयल में बिखरने लगेंगे। तो देखें, कटलेट्स तैयार करने के बाद सेम इसी तरीके से इनके ऊपर पहले कोटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। और फ्राई हमने इनको करना है मीडियम फ्लेम पर, दोनों साइडों से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। सेम उसी तरीके से जिस तरह से आमतौर पर हम आलू के कटलेट्स को फ्राई करते हैं। फ्लेम ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत हल्का हो, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर इस तरह से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत मज़े के कटलेट्स बनते हैं। बड़े साइज़ के अगर आप कटलेट्स तैयार कर रहे हैं तो आप इनसे बर्गर या बन कबाब वगैरह भी बना सकते हैं। घर में अगर आपने दावत के लिए बनाना है तो इस तरह से कटलेट के तौर पर इनको बनाएं। और अगर बच्चों की कोई पार्टी या फंक्शन वगैरह है तो फिर आप इसका इस्तेमाल बर्गर या बन कबाब वगैरह में भी कर सकते हैं। दोनों लिहाज से ही ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।